दोस्तों, आपने बाहुबलियों की ताकत के, उनके भौकाल के किस्से बहुत सुने होंगे। वो गाड़ियों का काफिला, हथियार बंद लोग, पुलिस पर दबाव, अदालत में तारीख पर तारीख और जेल में भी हर सुविधा, जिससे दरबार चलता रहे। कोई इनसे जीत नहीं सकता। आज की कहानी भी ऐसे ही एक बाहुबली की है, लेकिन आज की कहानी उल्टी है। आज कहानी यह है कि कैसे एक सबसे बड़े बाहुबली का सारा तामझाम किसी काम नहीं आया। सत्ता, ताकत, पैसा, बंदूकें, वकील और पुलिस तक। एक मां ने बाहुबली के पूरे साम्राज्य को, उसकी राजनीति को जमीन पर ला दिया। आज की कहानी है बाहुबली बनाम एक मां की, जहां एक तरफ था सत्ता का घमंड और दूसरी तरफ थी एक मां की ममता और जिद। एक तरफ थी करोड़ों की ताकत और दूसरी तरफ थी एक औरत जिसके पास सिर्फ सच था। यह कहानी है नीलम कटारा और उनके बेटे नीतीश कटारा की। यह कहानी है उस टक्कर की जिसमें बाहुबली को लगा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन सत्ता और ताकत हार गई और जीत गई मां। की सजा को बढ़ाया है और कोई रेमिशन 30 साल तक के लिए नहीं दिया है, वहां तक हम संतुष्ट हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक मां बाहुबलियों के लिए काल बन गई। यह कहानी है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां एक समय पर बाहुबलियों का राज चलता था। सरकार, प्रशासन और पुलिस उनके इशारों पर उनके लिए काम करते थे। तारीख थी 16 फरवरी 2002। गाजियाबाद में एक शादी समारोह चल रहा था। शादी थी शिवानी गौर की। इस शादी में आए मेहमानों में से ही था शिवानी का दोस्त नीतीश कटारा, एक पढ़ा लिखा, सभ्य और मेहनती नौजवान, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का। इसी शादी में शिवानी गौर की एक और दोस्त थी, भारती यादव। भारती यादव कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं थी। उसके पिता का नाम था डीपी यादव, राज्यसभा के एमपी। वो एक आम एमपी नहीं थे। यूपी की सरकार भी उनके इशारों पर चलती थी। वो राज्य सरकार में मंत्री रह चुके थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और यादव बिरादरी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव खुद डीपी यादव के दोस्त थे। एक और मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी के वो सांसद रह चुके थे। और सबसे बड़ी बात कि वो थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली। उस समय पूरे वेस्टर्न यूपी में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी उनसे पंगा नहीं लेती थी। तो शिवानी के उस शादी में नीतीश और भारती साथ साथ दिखे, डांस भी किया और शादी के बाद फोटो भी खिंचवाए। आधी रात के बाद करीब 12:30 बजे नीतीश को एक टाटा सफारी में जाते देखा गया। गाड़ी का नंबर था PB07H0085। लेकिन इसके बाद नीतीश को किसी ने नहीं देखा। और फिर अगली सुबह 17 फरवरी 2002 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास के एक शहर खुर्जा के शिखरपुर रोड के पास एक जली हुई लाश मिलती है, बुरी तरह से क्षत विक्षत। और जांच के बाद पता चला कि वो नीतीश कटारा ही था, जिसे मारकर फेंक दिया गया था। इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन नीतीश की मां नीलम को एक ऐसा पत्थर बना दिया जिसको फिर कोई नहीं हिला सका। लेकिन किसने किया ये सब? क्या डीपी यादव खुद शामिल थे? और क्यों हुई ये हत्या? इसको सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1998 में तब हुई जब नीतीश कटारा ने IMT गाजियाबाद में MBA कोर्स में दाखिला लिया। वहाँ उनकी दोस्ती गौरव गुप्ता और भरत दिवाकर से हुई। उनकी मुलाकात भारती यादव से भी हुई। भारती डीपी यादव की बेटी थी। डीपी यादव तब राज्यसभा सांसद थे। इलाके में उनकी तूती बोलती थी। साल 2000 में कोर्स पूरा हो गया। नीतीश कटारा को दिल्ली में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। जनवरी 2001 तक नीतीश और भारती की दोस्ती प्यार में बदल गई।
भारती को नीतीश की सादगी बहुत अच्छी लगती थी। बाहुबली और रसूखदार राजनीतिक परिवार में जन्मी वो लड़की जिसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी, उसे लड़के की मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यूज बहुत भाती थी। उसे पसंद था कि उसका दोस्त अपने परिवार के साथ वीकेंड पर बाहर खाना खाने जाता है, परिवार के साथ छुट्टियां मनाता है। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे तुम्हारे ये नॉर्मल सा लेकिन प्यार से भरा परिवार बहुत पसंद है। भारती के पास सब कुछ था, शान शौकत, पैसे रुपए और खर्च करने की आज़ादी। 5 स्टार होटल में पार्टी करना उसके लिए आम बात थी, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। लेकिन जो उसे नहीं मिलता था वो था परिवार का समय। एक ही बात थी जो उसे सताती थी, उसके पिता ने कभी बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया। भारती के परिवार और रिश्तेदारों को इस रिश्ते के बारे में पता था। उनकी बहन भावना यादव, मां उमलेश यादव, भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव को भी सब मालूम था। उधर भारती अपने परिवार से निकलना चाहती थी। उनके और नीतीश के बीच ये चर्चा भी हो चुकी थी कि वो अपने और नीतीश के इस रिश्ते के बारे में खुद अपने माता पिता को बताएगी। प्लान था कि मार्च में चुनाव होना है, उनका भाई चुनाव लड़ेगा, जीत पक्की है, घर में जीत का जश्न चलेगा और सबका मूड अच्छा होगा तो लड़की अपने इस रिश्ते के बारे में परिवार को बताएगी। लेकिन एक मामूली परिवार के लड़के से प्यार एक बाहुबली परिवार को मंजूर नहीं था। विकास और उसके चचेरे भाई विशाल यादव इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनके लिए ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये इज्जत का सवाल था। तो जब उन्होंने शिवानी गौर की शादी में भारती के साथ नीतीश कटारा को देखा तो वो गुस्से से भर उठे। उन्हें लगा एक आम लड़का उनके परिवार की लड़की के पास कैसे खड़ा हो सकता है। फिर रात करीब 12:30 बजे नीतीश को बहाने से बाहर बुलाया गया और बाहुबली की गाड़ी में बैठा दिया गया। नीतीश कटारा को विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव यादव के साथ टाटा सफारी में देखा गया था। गाड़ी का नंबर PB07H0085। उस रात प्यार हार गया और घमंड जीत गया। अगली सुबह शादी के वेन्यू से 80 किलोमीटर दूर खुर्जा बुलंदशहर के पास एक जली हुई लाश मिली। पहचान हुई तो पता चला वो नीतीश कटारा थे। उन्हें पहले लोहे की रॉड से मारा गया और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। बाहुबली परिवार को पूरा भरोसा था कि मामला दब जाएगा, क्योंकि ये वही प्रदेश था जहां गवाह पलट जाते हैं। बाहुबली के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, पुलिस झुक जाती थी और फाइलें बंद हो जाती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीतीश कटारा की मां के दिल में कितना दर्द और कितना गुस्सा था, कितना संकल्प था अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का। अब ये कोई आम मां नहीं थी, वो एक ऐसी मां थी जिसका डर मर चुका था। इधर विकास यादव और उसके परिवार को लगा एक मां अकेले क्या कर लेगी। नीलम कटारा जो एक सरकारी अधिकारी थी और अब एक योद्धा मां थी, उन्होंने कहा मैं रोऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। अब कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं रह गई थी, अब यह बन चुका था बाहुबली बनाम मां। एक तरफ पावर, सत्ता, दबाव, धमकियां और पैसा, दूसरी तरफ एक मां जिसके पास सिर्फ सच था। मामला कई सालों तक चला। कोर्ट में कई तरह की बातें हुई, गवाहों ने अपने बयान बदल दिए, लेकिन नीलम कटारा ने हार नहीं मानी। गवाहों को तोड़ा गया, लेकिन नीलम कटारा लड़ती रही। भारती यादव को विदेश भेज दिया गया। नीलम कटारा को धमकियां मिली, केस छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन नीलम कटारा नहीं झुकी। उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी, हर तारीख पर कोर्ट गई और जब लगा कि बाहुबली सिस्टम को दबा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर केस दिल्ली ट्रांसफर कराया।
ये पहली बार था जब एक बाहुबली परिवार एक मां से डरने लगा। 30 मई 2008 को दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विकास और विशाल यादव को नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नवंबर 2009 में विकास को भारती की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मिल गई। भारती की शादी एक लोकल बिजनेसमैन से तय हुई थी। ये भी सामने आया कि विकास यादव को अपनी जेल की शुरुआती 2 सालों में 66 बार जमानत मिली। कई बार तो जमानत देने का कोई खास कारण भी नहीं बताया गया। नीतीश कटारा की मां ने जेल अधिकारियों पर यादव परिवार से मिलीभगत करने का आरोप लगाया। 14 साल तक ये जंग चलती रही। बाहुबली के हथकंडे के बावजूद नीलम कटारा बिना डरे बिना हारे अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रही। एक तरफ बाहुबली परिवार की ताकत और दूसरी तरफ एक मां का हौसला। हर तारीख पर कोशिश हुई कि केस कमजोर हो जाए, लेकिन नीलम कटारा हर बार खड़ी रही। जब भारती यादव की गवाही हुई तो वो बाहुबली साम्राज्य की दीवार में पहली दरार थी। और फिर मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव पर जमानत रहते हुए कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव, विशाल यादव और कॉन्ट्रैक्ट किलर सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कटारा की मां और अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। वे दोषियों को मौत की सजा दिलवाना चाहते थे। इस अपील पर 25 अप्रैल 2014 को सुनवाई होनी थी। फाइनली 6 फरवरी 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को नीतीश कटारा की हत्या के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाई। लेकिन ये अंत नहीं था। 14 साल की इस लड़ाई में फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया मामले को। 18 अगस्त 2015 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 9 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा की बहन द्वारा यादव भाइयों को मौत की सजा देने की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल तक की सजा को बरकरार रखा। और फिर आया वो दिन, 3 अक्टूबर 2016। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल की सख्त सजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दोषियों को हत्या के लिए 25 साल और सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका मतलब था कि दोनों भाइयों को 30 साल के बजाय 25 साल ही जेल में बिताने होंगे। इस मामले में तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह सालों तक चले इस केस का अंत हुआ और दोषियों को उनके किए की सजा मिली। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक संदेश था कि बाहुबली भी कानून से ऊपर नहीं है। ये दिन था जब एक मां ने बाहुबली को हरा दिया। नीलम कटारा आज हजारों माओं की आवाज है। उन्होंने साबित किया कि ऑनर किलिंग इज्जत नहीं, कत्ल है। नीलम जी ने कहा था, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और मां को बाहुबली से डरकर चुप रहना पड़े। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है बाहुबली बनाम मां की, जहां जीत हथियार की नहीं, जीत हिम्मत की हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आज भी बाहुबली सिस्टम से बड़े हैं? क्या अब मां जैसी आवाजें उन्हें रोक सकती है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अंत तक कहानी देखते हैं। तो आप कहां से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ उन सवालों के जवाब भी जो अभी मैंने पीछे पूछा। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।